हेलो स्टूडेंट, आज हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स और लोकोमोशन प्रोटोजोन में कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप देखेंगे प्रोटोजोन जो है बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल एनिमल्स हैं और उनके अंदर लोकोमोशन के कारण ग्रेट अडेप्टेबिलिटी जो है वो दिखाई देती है। आप देखते हैं एनिमल जो है डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट हैबिटेट में निश में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लोकोमोशन की जहां तक बात है तो जो सबसे स्लोएस्ट लोकोमोशन होती है प्रोटोजोन में वो अमीबॉयड लोकोमोशन होती है और जो फास्टेस्ट लोकोमोशन है वो है सिलेरी लोकोमोशन जो कि सीलिया की मूवमेंट के कारण हो रही है। प्रोटोजोन में लोकोमोशन जो है वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे सेलुलर एक्सटेंशन लाइक सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो है सेलुलर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड कर जाती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं, उनके द्वारा जो है वो लोकोमोशन करते हैं। यूग्लिना है, स्पोरोजोन है, उनके अंदर कहता है स्पेशल जो पेलिकुलर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं मायोनिम्स। थर्ड जो है कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, उनके अंदर स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस होते हैं, दैट इज फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन के अंदर, जो हमने जू फ्लैजोलेट पढ़े थे मैस्टिगोफोरा के अंदर आते हैं। ठीक है, फ्लैजेला जो होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉडी कवरिंग से प्रोजेक्ट होते हैं और ये फ्लैजेला जो है अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब जो है ट्यूब्यूल्स जो हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं फ्लैजेला के अंदर, और जहां से फ्लैजेला जो है वो अराइज होता है बेसल बॉडी, जिसको बेसल ग्रेन्यूल भी बोल देते हैं, वहां पर जो अरेंजमेंट होती है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो 9+0, यानी कि सेंट्रल में कोई ट्यूब्यूल जो है वो नहीं होते। एनर्जी फॉर बीटिंग ऑफ फ्लैजेला जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी से प्रोवाइड होती है। हम डिटेल स्ट्रक्चर जो है फ्लैजेला का और फ्लैजेला का मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन जो है वो हम सेपरेट हमारा एक वीडियो रहेगा उसमें हम स्टडी करेंगे। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर सेकंड जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस होती हैं वो है सीलिया। सीलिया जो है एग्जाम्पल पैरामीशियम है, सीलिएट्स होते हैं उनके अंदर जो कि हमारे सीलियोफोरा सब फाइलम से बिलोंग करते हैं और उनको हम सीलिएट्स बोलते हैं। सीलिया जो है वो फ्लैजेला से बेसिक स्ट्रक्चर में तो काफी कुछ रिजेंबल करते हैं कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर वही माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9+2 अरेंजमेंट में, और बेसल बॉडी जो है जहां से ये हमारा फ्लैजेला राइज होता है उसमें 9+0 की अरेंजमेंट रहती है। सीलिया अगर हम फ्लैजेला के साथ कंपेयर करें तो वो साइज में छोटे होते हैं और उनकी टाइप में भी जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम सीलिया और फ्लैजेला को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर आपको डिफरेंशिएशन जो है वो दिखाई देगा। तो सीलिया के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा और उसके लिए जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। मूवमेंट जो है वो सीलिया की बीटिंग जो है उसके कारण होती है और एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी से आती है। तो ये एक पैरामीशियम का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं सीलिया जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर अरेंज। थर्ड टाइप की जो हमने बताया मायोनीम्स हैं जो कि पेलिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल एक्सटेंशन होती हैं। प्रोटोजोन में जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेलिकल के अंदर और एक्टोप्लाज्म के अंदर जिनको मायोनीम्स बोलते हैं, वो कहता है रिजिस फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रूव में जैसे यूग्लिना के अंदर होता है,
कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफाइब्रिल के फॉर्म में हो सकता है, जैसे लार्ज सीलिएट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जैसे ट्राइपेनोसोमा के अंदर जो है हमें दिखाई देता है। सूडोपोडिया जो कि सेलुलर एक्सटेंशन है, जिसमें आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सूडोपोडिया की टाइप्स, उनके मैकेनिज्म, ठीक है। तो सूडोपोडिया जो है वो नाम से जैसे पता है, फॉल्स फीट, सूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फीट्स, जो कि सार्कोडियाना प्रोटोजोन के अंदर आता है। अमीबा एक एग्जाम्पल है इसका। सूडोपोडिया जो होते हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं और वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से बनते हैं। ये जो है, अगर हम एक सूडोपोडिया की बात करते हैं तो उसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। सूडोपोडिया की डिफरेंट टाइप है, जिनका हम बेसिस जो है डिफरेंट बेस पे देख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ सूडोपोडिया के कंपेयर करें तो पोलीपोडिया होते हैं, मोनोपोडिया होते हैं। जैसे नाम भी दिखा रहा है, पोली मीन मैनी, पोडिया मीन फीट। तो सेवरल सूडोपोडिया जो है वो फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि अमीबा प्रोटियस के अंदर। मोनोपोडिया सिंगल सूडोपोडिया जो है वो बनता है सरफेस ऑफ द बॉडी में, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर। अगर उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके बेस पर सूडोपोडिया जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 लोबोपोडिया, जिसमें लोब लाइक होते हैं। उनका जो आप देखेंगे एंड जो होता है वो ब्लंट होता है, ब्रॉड होता है, राउंडेड होता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से कंपोज्ड होता है। जो लोबोपोडिया होते हैं उनमें प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म होता है, यानी कि लिक्विड का प्रेशर रहता है, साइटोप्लाज्म पर प्रेशर होता है, जिसके कारण सूडोपोडिया जो है वो बनते हैं, जहां पर मेम्ब्रेन जो है लेस इलास्टिक होती है। ये सूडोपोडिया जो है क्विकली फॉर्म्ड भी होते हैं और क्विकली विड्रॉन, मतलब कि इनकी जो फॉर्मेशन है और इनका जो विड्रॉल है वो बहुत क्विक होता है। अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है एग्जाम्पल है जिनके अंदर लोबोपोडिया होते हैं। दूसरे टाइप के जो सूडोपोडिया है दैट इज फिलोपोडिया। ये कहता है थोड़े सिलेंडर फिलामेंटस होते हैं, जिनका टिप जो होती है वो टैपरिंग होती है, बेस से टिप की जब जाते हैं, और यहाँ पर ब्रांचिंग होती है, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती, किसी तरह का वो नेटवर्क नहीं बनाते। और यहाँ पर सिर्फ एक्टोप्लाज्म है जो फिलोपोडिया बनाने में हेल्प करता है। युगलिम्फा है, लेसिथियम है, जिनके अंदर हम फिलोपोडिया देख सकते हैं। रेटिकुलोपोडिया जो है, जिनको राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया बोल देते हैं, ये कहता है फिलामेंटस होते हैं और बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिसके कारण एक नेटवर्क बन जाता है। प्राइमरी फंक्शन जो इन सूडोपोडियास का होता है वो इंजेशन का होता है, फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो लोकोमोटरी होता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है 2 वे मूवमेंट करता है, और नॉर्मली जो हमने फिलोपोडिया पढ़े हैं, जो हमने लोबोपोडिया पढ़ा है, उनमें साइटोप्लाज्म का सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट होता है वन डायरेक्शन में। और ये कहता है ये फोर्निफर्स जो ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, एल्फीडियम है, ग्लोबिजर्निया है। एक्सोपोडिया जो होते हैं ये नीडल लाइक होते हैं, स्ट्रेट होते हैं सूडोपोडिया, जो कि पूरी बॉडी सरफेस से रेडिएट करते हैं, जैसे कि एक सन से हम रेज को रेडिएट होता दिखाते हैं। ईच एक्सोपोडिया जो होता है उसकी सेंट्रल एक्सियल रोड होती है, जो कि ग्रेनुलर और एडहेसिव साइटोप्लाज्म से मिलकर, यानी कि ये थोड़े स्टिकी होते हैं। मेन फंक्शन जो एक्सोपोडिया का है वो फूड कलेक्शन का रहता है। एक्सोपोडिया में 2 वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म रहता है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे भी साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो कर सकता है। एक्टिनोफायरिस है, एक्टिनोस्पर्मियम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन कैसे होती है, कि मैकेनिज्म क्या रहता है। तो मूवमेंट जो अमीबा में देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा अमीबा है एंट अमीबा हिस्टोलिया जिसके अंदर सूडोपोडिया बनते हैं,
उनको एमीबॉयड मूवमेंट बोलते हैं। जहां पर भी मूवमेंट सूडोपोडिया के थ्रू होती है उसको एमीबॉयड मूवमेंट होती है। और हमने ये पढ़ा कि ये स्लोएस्ट मूवमेंट होती है और एक तरह से क्राउलिंग मूवमेंट होती है, सरफेस के ऊपर ये क्रॉल करते हैं। मूवमेंट जो है वो जो थिकनेस होती है वो चेंज होती है, विस्कोसिटी जो साइटोप्लाज्म है या जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी में चेंज होने के कारण होती है। अमोइड जो एमीबॉयड मूवमेंट है वो एक रिदमिक इंटरेक्शन होती है जिसमें विस्कोसिटी और थिकनेस जो है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट होती है। व्हेन सेल जो है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन जहां पर भी उसका फूड है या जो भी फेवरेबल कंडीशन है उसकी डायरेक्शन में जब मूव करता है तो साइटोप्लाज्म भी अकॉर्डिंगली मूव करता है। तो साइटोप्लाज्म उस एंड में वाटरी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको प्लाज्मोसोल बोलते हैं। ये मेनली सेंटर में जो है वो होता है। दूसरी साइड जहां पर साइटोप्लाज्म जो है थिक होता है, जिलेटिनस होता है, उसको हम टेल एंड बोल देते हैं और वो कहलाता है प्लाज्मा जेल। जहां पर प्लाज्मोसोल जो है वो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो एंटीरियर एंड माना जाता है और ये टेल एंड जो होता है वो पोस्टीरियर एंड होता है। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज जो है वो देखने को आई हैं कि जो अमीबा जो है वो कैसे मूव करता है। तो डिफरेंट थ्योरीज के बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट एडवोकेटेड बाय हेमन, सोल जेल थ्योरी, विस्कोसिटी थ्योरी कहते हैं, जिसको बाद में पैंटिन और मास ने 1925 और 26 के बीच में जो है उनको सपोर्ट किया था। और ये लोकोमोशन कैसे होता है अमीबा का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहता है, माना जा रहा है। तो ये कहता है इस थ्योरी में रिवर्सिबल चेंज होता है प्रोटोप्लाज्म का सोल टू जेल स्टेट में। हमने बताया जो जेल स्टेट है वो पेरिफेरी और एंड पर होती है, पोस्टीरियर एंड पर। सोल जो है वो सेंटर और एंटीरियर एंड पर जो है वो मिलता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में जेल जो है वो पेरिफेरी पे होता है और सोल जो है वो सेंटर में होता है। तो अमीबॉइड मूवमेंट के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप में जो है वो मूवमेंट होती है और ये सारे स्टेप जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा जो है उसको सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को होल्ड करना पड़ता है, अटैचमेंट ऑफ अमीबा टू द सबस्ट्रेटम, जिसमें वो अपनी इलास्टिक प्लाज्मा लेमा का यूज करता है। दूसरा होता है जिलेशन ऑफ प्लाज्मा सोल एट द एंटीरियर, कि जिस साइड मूवमेंट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां सूडोपोडिया जो है वो बनेगा वो एंटीरियर साइड होती है, वहां पर जिलेशन मतलब कि यहाँ पर जो प्लाज्मोसोल है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विफिकेशन ऑफ जेल हो जाता है। सेकेंड होता है सोलेशन, जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, जिसमें प्लाज्मा जेल जो है पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट था वो बनता है। तो एक प्रेशर जो है वो डालता है, यहाँ पर जेल जो है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। तो जिलेशन जेल टू सॉल्यूशन बनता है, सोलेशन जो है वो जेल से सोल फॉर्म में। तो जिलेशन में हमने बताया कि सोल जो है एंटीरियर एंड पे जेल में कन्वर्ट हो रहा है, पोस्टीरियर एंड पे जो जेल है वो सोल में कन्वर्ट हो रहा है। कंट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जेल ट्यूब एट द पोस्टीरियर एंड, जिसके कारण जो प्लाज्मा सोल है वो आगे की ओर पुश होता है। तो अब हम मैकेनिज्म को समझते हैं क्या होता है। अभी हम देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट एक नॉर्मल, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ ये जो जेल लाइक एक्टोप्लाज्म, सोल लाइक एंडोप्लाज्म, इंटरनल एंडोप्लाज्म है और एक्सटर्नल, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सोल। अब जैसे ही मूवमेंट होने लगती है तो क्या होता है कि जो इंटीरियर एंड है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी उस डायरेक्शन में जेल जो है प्लाज्मा सोल जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाए शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिलेशन। अब प्लाज्मा जेल ट्यूब जो है वो एक्सटेंड होती है
फॉरवर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मोसोल। ठीक है, अब यहाँ पर प्लाज्मा जेल ट्यूब जो है वो ड्रिवन करती है, प्लाज्मोसोल को आगे की तरफ पुश करती है। अब देखेंगे जैसे थिन प्लाज्मोजेल शीट जो है वो इंटैक्ट रहती है एट एंटीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है वैसे तो वो एज इट इज रहती है, इंटैक्ट रहती है, और इंटैक्ट रहने का मतलब है कि वो प्लाज्मोसोल को प्लाज्मा लेमा तक पहुंचने नहीं देती, एक तरह से बैरियर का काम करती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि प्लाज्मोसोल स्ट्रीम जो है वो जो हाइलिन कैप है जहां पर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म रहता है वहां पर पुश होने लग जाता है, जिसके कारण जो प्लाज्मोसोल है वो जिलेट करके नया जेल शीट बना लेता है, सूडोपोडिया बनते हैं और वो प्लाज्मा जेल जो कि इलास्टिक है, प्लाज्मोसोल जो है वो अंडर टेंशन आ जाता है क्योंकि जो एंटीरियर साइड का प्लाज्मोसोल है वहां जिलेशन हो जाती है और वो जेल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो सोल जो सेंट्रल सोल था उसमें एक टेंशन हो जाती है जिसके कारण ये पुश्ड होता है। ठीक है, और उस तरफ पुश्ड होता है जहां पर जो प्लाज्मा लेमा की स्ट्रेंथ है वो कम होती है, तो वहां पर एक बल्ज बन जाता है। ठीक है, बल्ज बनने से जो प्लाज्मा सोल है उसके अंदर पुश हो जाता है, तो वो एक सूडोपोडिया क्रिएट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंटीरियर एंड पर जो कि एडवांसिंग एंड है, ये हाइलिन कैप है, यहाँ पर जिलेशन हो रही है, सोल जो है वो जेल में कन्वर्ट हो रहा है, और पेरिफेरी में जेल जो है वो क्योंकि नया जेल बन रहा है ये पुश हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो ट्रेलिंग एंड है, पोस्टीरियर एंड है, यूरोइड एंड है, उस तरफ क्या होता है, ये प्लाज्मा जेल जो है सोल में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये जेल सोल से जेल बनता है उस समय ये ट्यूब बन जाती है, और ये ट्यूब यहाँ पर जैसे ही सोल ऐड होता है, जेल से सोल बनता है, तो एक पुश लगता है, जैसे हम टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट जो है आगे की तरफ निकलता है, इसी तरह कहता है यहाँ पर भी एक प्रेशर जो है पीछे से पोस्टीरियर एंड से लगता है और प्लाज्मा सोल जो है वो सूडोपोडिया के अंदर पुश हो जाता है और सूडोपोडिया जो है वो इनलार्ज हो जाता है। लोकोमोशन जो अमीबा में होती है वहां पर कहता है डिपेंड करता है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ कैसी है। प्लाज्मा जेल हाईएस्ट एट द साइड। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ जो है प्लाज्मा जेल की सबसे हाईएस्ट होती है साइड्स में, जो लेफ्ट एंड राइट साइड में। पोस्टीरियर एंड में ये इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ होती है और एंटीरियर एंड में लोवेस्ट होती है, और जिसके कारण जो है इलोंगेटेड शेप ऑफ द एनिमल जो है वो बनती है, जो कि पहले इरेगुलर थी अब इलोंगेटेड हो जाती है, और फॉरवर्ड एक्सटेंशन हो जाता है एंटीरियर एंड का, जिसके कारण एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हो जाती है। ये देखिए सोल जेल थ्योरी इन अमीबा दिखा रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जेल है पेरिफेरी पे और सेंट्रल में सोल है। ये जेल जो है यहाँ इसकी पार्शियल लिक्विफिकेशन होकर जेल बना, जेल की मूवमेंट पेरिफेरी में, क्योंकि हमने बताया जो इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो सूडोपोडिया है वो नहीं बन पाते। एंटीरियर एंड हाइलिन कैप जहाँ है, जो कि एरिया होता है जहाँ साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरह से बैरियर समझ लीजिए प्लाज्मा लेमा और जेल के बीच का। तो यहाँ पर पुश आ रहा है, पीछे से क्या होता है सोलेशन हो रहा है, जो कि प्लाज्मा जेल जो है प्लाज्मा सोल में बन रहा है। इस ट्यूब में एक तरह से प्रेशर डल रहा है लगातार सोल बनने से, और एंटीरियर साइड से वो प्लाज्मा सोल जो है इस बल्ज के अंदर एंटर कर जाता है और सूडोपोडिया बनते हैं और बॉडी जो है वो पुश हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था हमारा सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन जो है वो कैसे होता है। लोकोमोशन अमीबा में हम एक ट्यूब के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है जो जिलेशन है और सोलेशन स्टेप से जो है आगे की तरफ मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होता है, लगातार एंटीरियर में जो है वो ऐड होता चला जाता है,
पोस्टीरियर साइड जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्टनिंग हो जाती है, एंटीरियर साइड की इलोंगेटिंग हो जाती है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है आगे की तरफ मूव करता है। सार्कोडियाना में एक है मेस्टिगो अमीबा। मेस्टिगा अमीबा जो है, मेस्टिगी अमीबा जो है, बोथ उसके अंदर सूडोपोडिया भी होते हैं, फ्लैजेला भी होते हैं, और वो एज ए ऑर्गेनेली ऑफ लोकोमोशन, वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन द फ्लैजेलेट्स एंड सार्कोडियाना के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फ्लैजेला भी प्रेजेंट है और सूडोपोडिया भी प्रेजेंट है। अमीबा जैसे हमने देखा वहां सूडोपोडिया थे, फ्लैजेला नहीं थे। तो मेस्टिगा अमीबा जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फ्लैजिलेट एंड सार्कोडियाना के अंदर। तो हम नेक्स्ट जो है लोकोमोशन बाय सीलिया कैसे होती है, फ्लैजेला के द्वारा करेंगे लोकोमोटरी। तो हम सेपरेटली करेंगे, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट जो है वो देखेंगे और फिर सीलिया के थ्रू देखेंगे